हे मेरे प्यारे मित्रों और भाइयों और बहनों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ मस्त एकदम तंदुरुस्त होंगे और जो है आप अपना एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे। तो भाई इसी के साथ मैं एक आप लोगों के सामने ऐसा चीज लाया हूँ जो आपको लाइफ टाइम तक साथ देगा और काम आएगा। तो क्या चीज है भाई? लेटर। लेटर तो भाई एग्जाम में हमेशा हमेशा के लिए आता है। या कोई आपके पड़ोसी रहता है, वो कहता है भाई मेरे बेटे के पास भेज दो, मेरे पोता के पास भेज दो, मेरे पोती के पास भेज दो लेटर एक लिखकर अंग्रेजी में। तो भाई कैसे लिखिएगा? भाई सबसे पहले यहाँ पे आपको रहेगा राइट अ लेटर टू योर ब्रदर और सिस्टर। कहने का मतलब एक पत्र लिखिए अपने भाई या बहन के पास। कितने शब्दों में? इन अबाउट 125 वर्ड्स अबाउट योर ब्रदर कमेंट। कहने का मतलब जे 100 या 125 शब्दों में लगभग लिखे। अबाउट क्या चीज के बारे में? तो अपने भाई के आने के बारे में लिखे। भाई सबसे पहले यहाँ पे क्या करिएगा, या अपने दोस्त के पास लिख रहे हैं तो सबसे पहले क्या करिएगा, लेटर में जो है पहले यहाँ पे दाहिने साइड में यानी कि राइट है, समझ रहे? राइट में क्या करिएगा, आप किसी शहर में रह रहे हैं तब आपको जिला का नाम लिखना पड़ेगा। अगर आप किसी गांव में रह रहे हैं तो आप अपना निजी यानी कि नियर मार्केट का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं बेतिया के पास रहता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले बेतिया लिखिएगा। यहाँ पे मतलब ये मेरा जिला है, पड़ता है, ठीक है। तो ये बेतिया लिख दिया। अब इसके बाद क्या करिएगा, आप जहाँ पे रहते हैं अब उस गांव या शहर का नाम लिखिएगा। जैसे भवानीपुर, ये मेरा गांव का नाम हो गया और ये जो है ये मेरा डिस्ट्रिक्ट यानी जिला का नाम हो गया। अब इसके बाद क्या करिएगा, अब यहाँ पे कुछ नहीं करिएगा भाई। अगर आप शहर में रहते हैं तो वहां पे जो है कॉलोनी चलता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो कॉलोनी में आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। अब इसके बाद जो है डेट आप दो तरह से लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देखिए, जैसे आज जो है 17 अगस्त है, यहाँ पे फर्स्ट 17 अगस्त, यहाँ पे मंथ जो है मंथ का डायरेक्ट नाम लिख दीजिए तो भी चलेगा। या आप ऐसे 17 कौन सा महीना चल रहा है? 8वां, तो यहाँ पे 8वां डाल दीजिए। कौन सा साल चल रहा है? तो यहाँ पे 2025। या यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, अगस्त 2025। तो भाई ये दोनों आपका जो है सही है। अब इसके बाद यहाँ पे लेफ्ट में लिखिएगा किसके पास लिख रहे हैं। एक डियर से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे डियर मतलब थोड़ा सा क्लोज हुआ, इसके पास डियर लगता है। या माय डियर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे माय डियर हुजैब। जैसे यहाँ पे एक हो गया माय डियर हुजैब, मेरा प्रिय हुजैब। अब इसके बाद आप क्या लिखना चाहते हैं? आप इनसे क्या बोलना चाहते हैं? यही नहीं बोलना चाहते कि भाई तुम कब आ रहे हो? तो भाई सबसे पहले लिखिएगा माय डियर हुजैब हो गया। हाउ नीचे लिखिएगा भाई, हाउ आर यू। अब यहाँ पे ये हो गया आपका हाउ आर यू। अब इसके बाद जो है लाइन अप करके पूरा डालते जाइएगा, हाउ आर यू। अब यहाँ पे लिखिएगा क्या आपका काम खत्म हो चुका है? हैव योर वर्क डन। या फिनिश लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिनिश या डन, क्या आपका काम खत्म हो चुका है? समझ रहे? अब इसके बाद क्या लिखिएगा, आप क्या कर रहे हैं? आप व्हाट आर यू डूइंग
एट दिस टाइम, इस समय पर आप क्या कर रहे हैं, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, ये तो आपका हो गया। अब इसके बाद क्या लिखिएगा, अब इसके बाद लिखिएगा क्या आपने खाना खाया, सॉरी यहाँ पे डिड यू ईट फूड, ईट फूड, या आप ऐसे भी ईट सिर्फ लगा दीजिए, क्या आपने खाना खाया। अब इसके बाद क्या लिखिएगा, आर यू इंजॉइनिंग इन कोलकाता, इन दुबई या इन अरब, ऐसे जहाँ पे आपके भाई या बहन रहते हैं, यहाँ पे हुजैफ की जगह पर आप अपना सिस्टर के भी नाम डाल सकते हैं, लड़की या लड़का के लिए दोनों ये हो सकता है, समझ रहे। अब यहाँ पे लिखिएगा आर यू इंजॉइनिंग, ज्वाइनिंग इन, अब जहाँ पे आपके भाई बहन रह रहे हैं वहाँ का आप क्या बोलते हैं, वहाँ का नाम रखिएगा, जैसे अरब, अरब या अमेरिका, अमेरिका, जहाँ पर भी रह रहे वहाँ का नाम डालकर लिखिएगा आर यू इंजॉइनिंग इन मुंबई, इन कोलकाता, इन मुंबई, समझ रहे। अब इसके बाद क्या लिखिएगा, पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब इसके बाद क्या लिखिएगा आप, आवर ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर या ग्रैंड पा भी यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि हमारा दादी और दादा और स्मॉल एंड elder brothers and sisters have been waiting for you for 10 days, यानी कि हमारा दादी और दादा और छोटा और बड़े भाई और बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है, कितने दिनों से, 10 दिनों से, क्या चीज करने के लिए, तो बात करने के लिए, टू टॉक टू यू, सॉरी यहाँ पे टू छूट गया था, एंड स्पेशली आई एम मिसिंग टू सी यू, मैं आपको विशेष तौर से देखने के लिए या भेंट करने के लिए मैं आपको याद कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अगर लड़का लिख रहा है, भाई लिख रहा है तो कर रहा हूँ, लड़की लिख रही है तो कर रही हूँ। आई शैल बी वेरी डिलाइटेड टू हेयर द न्यूज ऑफ योर कमिंग, मैं बहुत खुश होऊंगा, टू हेयर न्यूज, द न्यूज समाचार सुनकर, ऑफ योर कमिंग तुम्हारे या आपके आने के समाचार सुनकर मैं बहुत खुश होऊंगा, समझ रहे। ऐसा छोटा भाई या बड़ा भाई नहीं होता है, भाई बहुत दिन से बेताब होता है एक दूसरे को देखने के लिए, मिलने के लिए, तो वहाँ पे ये सब लिखा जाता है। आई विल कम टू द स्टेशन टू रिसीव यू, मैं तुम्हें लेने के लिए कहाँ आऊँगा, स्टेशन आऊँगा, जिस दिन आप आइएगा उस दिन। तब वी शैल रिटर्न होम, तब हम लोग घर लौटेंगे एक साथ, टुगेदर मतलब एक साथ होता है, एंड और मूव आवर होल विलेज, हम अपना पूरा गांव घूमेंगे, एंड गो टू आवर नियर रिवर टू स्विम, और हम लोग अपने नज़दीकी क्या चीज़ है, नदी के पास जाएंगे, क्या करने के लिए, टू स्विम, नहाने के लिए या तैरने के लिए हम लोग अपना नज़दीकी नदी के पास जाएंगे। तो अगर आप ये इतना लिख दीजिएगा 100 वर्ड या 125 वर्ड्स, तो भाई आपका जो 10 नंबर या 5 नंबर का मार्क्स होता है भाई बिल्कुल नहीं कटेगा। भाई कोई भी मैटर हो, कोई भाई बस अपना माइंड यूज करना और वहाँ पे कहीं से कुछ भी उठाकर डाल दीजिएगा, बस आपका जो है 100 वर्ड यानी कि कॉपी भरा होना चाहिए, आपका मार्क्स बिल्कुल ही नहीं कटेगा। और ये चीज़ जो है आपको लाइफ टाइम तक काम करेगा। तो भाई अगर आप लोगों को फिर भी कहीं पे कंफ्यूजन या दिक्कत हो तो भाई आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलो यार, क्योंकि मैं आप लोग के लिए दिन रात काम करता हूं भाई, अच्छा से अच्छा आपका मार्क्स आ सके और जो है आप अपना गांव में परचम झंडा लहरा सके। तो भाई अगर कोई भी मिस्टेक हुआ होगा तो भाई अपना छोटा भाई समझकर माफ कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।